बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रब्बिश्रह सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Class 1, please open page number 32 of your English books. Today we are reading chapter number 5, listening to elders. ठीक है, elders कौन होते हैं बच्चों, आप लोग बता सकते हैं? हमारे बड़े, ठीक है, हमारे अम्मी अब्बू, दादा दादी, बड़े बहन भाई, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं उनको कहते हैं एल्डर्स। लिसनिंग टू एल्डर्स मतलब बड़ों की बात सुनना। हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, वो जो हमें कहें हमें उनकी बात माननी चाहिए। चले हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। दिस इज़ हमज़ा एंड दैट इज़ बिलाल हिज फ्रेंड। ये हमज़ा है और वो बिलाल है उसका दोस्त। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चों के बारे में ये स्टोरी है, एक हमज़ा है और हमज़ा का दोस्त है बिलाल। ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। दे लिव इन अ विलेज इन पंजाब। विलेज क्या होता है, व्हाट इज़ अ विलेज? जी, विलेज का मतलब है गांव। वो दोनों एक पंजाब के एक गांव में रहते हैं। अच्छा, पंजाब क्या है? पंजाब पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, पाकिस्तान का सूबा है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि वो दोनों दोस्त हमज़ा और बिलाल पंजाब के एक गांव में रहते थे। वन डे हमज़ा एंड बिलाल डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ द विलेज टू अ नियर बाय रिवर फॉर अ पिकनिक। एक दिन हमज़ा और बिलाल ने डिसाइडेड का क्या मतलब है? फ़ैसला किया। ठीक है, उन दोनों ने ये सोचा एक दिन कि हम गांव से बाहर जाएं एक करीबी दरिया के पास पिकनिक के लिए। ठीक है, गांव से बाहर, उनके गांव से बाहर निकल के एक दरिया था, तो उन दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हम दोनों वहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं। दे मेट ईच अदर नियर द बिग ट्री आउटसाइड द विलेज। अच्छा, वो दोनों एक बड़ा सा दरख्त था, उनके गांव के बाहर एक बड़ा सा दरख्त था, वो दोनों वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके एक दूसरे से मिले। देन दे वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर। वॉक्ड टूवर्ड्स द रिवर मतलब दरिया की तरफ। ठीक है, वो फिर उन दोनों ने दरिया की तरफ चलना शुरू किया। देयर वॉज अ फील्ड ऑफ राइस ऑन द वे। द रिवर वॉज ऑन द राइट ऑफ द फील्ड, द विलेज वॉज ऑन द लेफ्ट ऑफ द फील्ड। अच्छा, वो दोनों दरिया की तरफ चले। अब वहाँ पे रास्ते में क्या था, एक उनको फील्ड मतलब एक बड़ा सा मैदान था जहाँ पे चावल की फसल उग रही थी। ठीक है, राइस किसे कहते हैं? चावल को। ठीक है, वहाँ पे चावल की काश्त हो रही थी, एक बहुत बड़ी सी फील्ड थी, वहाँ पे चावलों की फसल थी। अच्छा, अब दरिया कहाँ था? इस फील्ड के सीधे हाथ पे दरिया था, और जो हमज़ा और बिलाल थे उनका गांव कहाँ था? इस फील्ड के उल्टे हाथ की तरफ उनका गांव था। दे सेट बाय द रिवर बैंक एंड चैटेड। अच्छा, रिवर बैंक क्या मतलब है? रिवर बैंक का मतलब है दरिया का किनारा। ठीक है, अब वो दोनों दरिया के किनारे बैठ गए और वहाँ पे चैटेड का क्या मतलब है? बातचीत करना। दरिया के किनारे बैठ के दोनों आपस में बातचीत करने लगे। दे हैड देयर लंच एंड प्लेड देयर। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने अपना लंच भी साथ लेके गए थे, लंच किया, खाना खाया, वहाँ पे वो दोनों खेलते रहे। वो दोनों खेल कूद में इतना मगन हो गए कि शाम हो गई और उसके बाद अंधेरा होना शुरू हो गया। इट वॉज़ इवनिंग एंड इट वॉज़ गेटिंग डार्क। ठीक है, शाम हो गई और अंधेरा होना शुरू हो गया। दे गॉट अफ्रेड एंड स्टार्टेड टू गो बैक टूवर्ड्स द विलेज। दे गॉट अफ्रेड, अफ्रेड का क्या मतलब है? डर गए। ठीक है, वो दोनों डर गए जब उन्होंने देखा कि ये तो इतनी देर हो गई है, अंधेरा हो रहा है, मगरिब का वक्त हो रहा है, तो वो दोनों डर गए और अपने गांव की तरफ वापस उन्होंने चलना शुरू किया। दे वर लॉस्ट इन द राइस फील्ड। जब वो वापस जा रहे थे तो वो अंधेरे में रास्ता भूल गए। ठीक है, जब वो राइस फील्ड के पास पहुँचे तो वहाँ पे उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, अंधेरे में उनको रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था। दे क्राइड एंड क्राइड बट नो वन कुड हेयर दैम। वो लोग रो रहे थे, ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ें दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई था ही नहीं जो उनकी आवाज़ को सुन सकता। वो लोग बहुत डर रहे थे। इट वॉज़ नाइट, पीपल वेंट आउट टू फाइंड हमज़ा एंड बिलाल। अब क्या हुआ, बहुत देर हो गई, रात हो गई थी, तो हमज़ा और बिलाल के जो गांव वाले थे उन लोगों को बहुत फ़िक्र हुई। वो लोग बाहर निकले ताकि वो हमज़ा और बिलाल को ढूंढ सकें कि वो लोग कहाँ हैं। दे कॉल्ड आउट देयर नेम्स। अब वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे हमज़ा और बिलाल थे, उस राइस फील्ड के पास।
वो लोग जो उनके गांव के लोग थे वो उनको आवाज़ें दे रहे थे, उनका नाम पुकार रहे थे। हमज़ा एंड बिलाल heard the shouting villagers and ran towards them। हमज़ा और बिलाल ने उन जो गांव वाले थे उनकी आवाज़ें सुनी, ठीक है, वो उनको आवाज़ें दे रहे थे, उन लोगों की आवाज़ें सुनी और फ़ौरन हमज़ा और बिलाल उन लोगों की तरफ भागे। दे वर ग्लैड टू सी द पीपल ऑफ देयर विलेज। दे वर ग्लैड, ग्लैड का क्या मतलब है? खुश होना, ठीक है। वो अपने गांव के लोगों को देखकर बहुत खुश हुए, फ़ौरन उनके पास गए। देयर पेरेंट्स टोल्ड दैम नेवर टू गो आउट विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम एल्डर्स। जब वो लोग घर वापस गए तो उनके पेरेंट्स ने उनसे क्या कहा? उनके अम्मी अब्बू ने उनसे कहा कि आइंदा कभी भी बाहर नहीं जाना। विदाउट सीकिंग परमिशन मतलब इजाज़त लिए बग़ैर। विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम एल्डर्स, अपने बड़ों से, अपने अम्मी अब्बू से या जो भी आपके घर में बड़े हैं उनसे इजाज़त लिए बग़ैर कभी भी आइंदा घर से बाहर नहीं जाइएगा। ठीक।